भारत के पूर्वांचल राज्यों में छठ पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सूर्योपासना के इस महापर्व डाला छठ को लेकर कालीन नगरी भदोही जिले की जनता छठी मैया की भक्ति में लीन नजर आई। व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर अपने परिवार और लोक कल्याण की कामना की। इस दौरान देवी गीत और बाजे गाजे के साथ जयकारे से घाट और सरोवरों के तट भक्तिमय हो उठे। दौरा यानी बाँस की बनी हुई टोकरी में प्रसाद भरकर व्रती महिलाओं का परिवार पूजा स्थल घाटों पर पहुँचे। लोक आस्था के पर्व छठ पर जिले के गंगा घाटों और जलाशयों के किनारे जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में पहुँचे श्रद्धालुओं की भीड़ से घाटों पर मेले जैसे नजारा रहा। घाटों पर पहले से बनाई गई वेदियों पर गन्ने के साथ व्रती महिलाओं ने सूर्योपासना की। मुख्य रूप से साफ सफाई के लिए चर्चित इस त्योहार पर छठी मैया की पूजा विधि विधान से की गई। आपको बता दें, भदोही जिले के ज्ञानपुर स्थित ज्ञान सरोवर पर बड़ी संख्या में महिलाएं बाजे गाजे के साथ छठ पूजन करने पहुंची। इस दौरान छठी मैया के गीत गाए गए। इसी तरह रामपुर गंगा घाट और सीतामढ़ी गंगा घाट पर भी बड़ी तादाद में व्रती महिलाओं ने अस्त होते सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। इस दौरान परंपरागत ठेकुआ, सेब, केला, मिठाई आदि का प्रसाद अर्पित किया। छठ पूजन के चलते नगरों में जाम की स्थिति बनी रही। गोपीगंज से रामपुर गंगा घाट पर जाने वाले मार्ग पर भारी भीड़ नजर आई। बड़ी संख्या में वाहन सवार और पैदल लोगों के घाट की ओर आने जाने से सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही। सोमवार को उदित होते सूर्यदेव को अर्घ्य देकर छठ व्रत अनुष्ठान का समापन किया जाएगा। इसके बाद व्रती महिलाएं व्रत का पारण करेंगी। छठ पर्व के मौके पर भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आई। किस तरह व्रती महिलाओं ने छठ पर्व को मनाया, देखिए भदोही से हमारे संवाददाता नितेश श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। मेरा नाम लक्ष्मी राय है, मैं ज्ञानपुर में रहती हूँ। मैं ये छठ का व्रत 20 सालों से कर रही हूँ, इससे अधिक हो गया है। और ये इसकी महत्ता बहुत है। लोग कहते हैं कि जैसे कि इसको करने से सब कुछ संपन्न, सुख समृद्धि आती है, सब कुछ सही रहता है। और इस यह व्रत 4 दिन का होता है, पर जो छठी दिन का इसका महत्ता अधिक होती है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, पानी में खड़े होकर अर्घ दिया जाता है और बहुत ही अच्छा माना जाता है यह व्रत।